दोस्तों, काम तो लगभग हर कोई कर लेता है, लेकिन किसी के काम करने की रफ्तार बहुत तेज हो और काम में परफेक्शन भी हो तो तारीफ तो बनती है। आज इस वीडियो में ऐसे ही लोगों की बात करेंगे जिनकी स्किल्स को देखकर आप भी कहेंगे ये तो मशीनों से भी फास्ट है। देखिए, अमूमन किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें महिलाओं के मुकाबले पुरुष ही काम ज्यादा करते नजर आते हैं, लेकिन ये देखिए, ये कोरियन महिलाएं जितनी खूबसूरत हैं उतना ही निराला इनका काम करने का अंदाज भी है। इनका हुनर इनकी खूबसूरती से कम नहीं। वजन उठाने के मामले में तो इस महिला के सामने बड़े बड़े बाहुबली भी शर्मा जाए। क्या बात है भाई, एक बार में इतनी ईंटें उठाकर अपनी पीठ पर लाद लिया, मानो पूरा पहाड़ ही उठा लिया। गजब। कंस्ट्रक्शन साइट पर महिलाएं, उस पर से इतनी तेजी और सफाई से काम, सोने पर सुहागा भैया। आगे बढ़ते हैं। अब चिकन की कटिंग का ये वीडियो देखिए। दोस्तों, फैक्ट्रियों में मशीनों की मदद से तो चिकन की प्रोसेसिंग बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन यहाँ इनका अंदाज थोड़ा निराला ही है। ये लोग हाथों से चिकन की ऐसी कटिंग कर देते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाएं। इसके लिए मुर्गियों को सबसे पहले एक रॉड पर फिट कर दिया जाता है, जो कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे की तरफ मूव होता रहता है। फिर ये लोग हाथों की मदद से उनके अलग अलग पीस करते चले जाते हैं और उन्हें अपने सामने रखे बास्केट में डाल देते हैं। ये काम इतनी तेजी से होता है कि इसके सामने बड़ी बड़ी मशीनें भी फेल हो जाएं। अब फॉरेस्ट ईटिंग चैलेंज के सूरमाओं को देखिए। इनके सामने तो बड़े बड़े भुक्कड़ भी पानी भरने लग जाएंगे। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि खाने को अच्छे से चबा के खाएं, लेकिन इन जनाब को देखिए, फुल प्लेट चाउमीन एक बार में ही गटक, अंदर पूरा का पूरा, वो भी 2 अंडों के साथ। अब इस महिला को देख लीजिए, फास्टेस्ट ईटिंग कंपटीशन की चैंपियन है। इसने इतना बड़ा जायंट हैमबर्गर ऐसे निपटा दिया जैसे एक बिस्किट खा रही हो। लगता है जन्म जन्मांतर से भूखी थी मैडम। अब आप ही बताइए, आप निकल लेंगे ऐसे? आप गटक पाएंगे ऐसे? भैया बिल्कुल ना हो पाएगा आपसे। लेकिन इस महिला की रफ्तार तो कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है। आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, सिर्फ विदेशी ऐसे खा सकते हैं? अरे भाई, हम इंडियंस भी किसी से कम नहीं है। यकीन ना हो तो इन जनाब को देखिए, इनका एक ही वार पूरी थाली से कम है क्या? चावल का इतना बड़ा लड्डू बना के भाई साहब ने एक ही वार में डकार लिया। भाई, इतना तो मैं पूरे लंच में भी नहीं खाता। इसको देखिए, ये भाई तो पूरे भोज का खाना अकेले खाने पर आमादा है। क्या करके मानेगा भाई तू? दोस्तों, पेटीज तो आप सबको पसंद होगी, लेकिन कभी आपने पैटीज को ऐसे बनते देखा है जैसे ये लोग बना रहे हैं? एक बार में ही 100 पैटीज तैयार कर देते हैं। इसके लिए ये लोग आटे और मैदे को बेल कर एक बड़े से टेबल पर डालते हैं। फिर लकड़ी के एक स्केल नुमा टुकड़े की मदद से बेले हुए आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट डालते हैं। जैसे एक शख्स आटे के टुकड़ों को काट रहा होता है, उसी वक्त दूसरा शख्स उसके ऊपर मसाला डालना शुरू कर देता है। फिर मसाला डालते ही एक और शख्स उन्हें लपेटने में लग जाता है और फिर सभी को ओवन में पकाने के लिए डाल दिया जाता है। हो गए ना पैटीज तैयार, वो भी एक साथ 100 की 100। आहा, आपने कई कारीगरों को डोसा बनाते देखा होगा, जो एक बार में 2 या 3 या 4 डोसा बनाते होंगे, लेकिन ये जनाब थोड़ी सी अलग है, क्योंकि एक बार में 2-4 नहीं बल्कि 27 डोसे बना डालते हैं। 1 शॉट में 27 डोसे। ओह माय गॉश। इसके लिए बड़ा सा तवा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उस पर बैटर डालते हैं, फिर उसे फैलाकर सब पर तेल डालते हैं। अब बारी आती है चटनी की। सभी डोसों पर चटनी फैलाने के बाद मसाला डाला जाता है और देखिए कैसे फटाफट 27 डोसे तैयार हो गए। भाई, पता नहीं अगर इनकी बॉडी में म्यूटेशन हो जाए और 4-5 हाथ इनके निकल जाएं तो पता नहीं जनाब कितने डोसे एक बार में बना डालते। 100 से भी ऊपर। ओह माय गॉश। आगे बढ़ते हैं यार। अब बिगेस्ट देसी पिज्जा की रेसिपी देख लीजिए। दावा है कि पिज्जा बनाने का ऐसा स्टाइल आपने शायद ही कभी देखा होगा। सबसे पहले आटे के गोले को खींच कर लंबा किया जाता है। सही आकार पर पहुंचने के बाद उस पर मसाला डाला जाता है। मसाले को अच्छी तरह से फैलाने के बाद उस पर अलग अलग फ्लेवर की चीजों को डाला जाता है। फिर इसे बड़ी सी कढ़ाई में तलने के लिए डाल दिया जाता है। बाप रे, इतना बड़ा पिज्जा! लगता है पूरा मोहल्ला मिलकर इस पिज्जा को निपटाएगा। एक बंदे की तो बस की नहीं। आइए अब आपको फास्टेस्ट पिज्जा मेकर से मिलवाते हैं। देसी पिज्जा तो आपने देख लिया, अब डोमिनोज में काम करने वाले इन जनाब से मिलिए। इन्होंने तो पिज्जा मेकिंग में ही रिकॉर्ड कायम कर डाला है। बस 39 सेकंड में इन्होंने 3 पिज्जा बना डाले। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा इनकी स्पीड और एक्यूरेसी को। उंगलियां बिजली की तेजी से दौड़ रही इनकी। अरे भाई, ऐसे ही थोड़े ना रिकॉर्ड बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत हुई किचन रेसिपी।
अब फास्टेस्ट मॉडलिंग पर भी अपनी निगाहें दौड़ाई। दोस्तों, मॉडल्स को फोटोशूट के लिए अलग अलग पोजेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो हमारी तरह हर एक पोज के लिए 5-5 मिनट का समय ले लेंगे फिर तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। इसलिए मॉडल्स जल्दी जल्दी अपने पोजेस बदलते हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा फोटो निकाले जा सके। एक चाइनीज मॉडल को तो पोज बदलने में इतनी महारत हासिल है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पोज बदल देती है। शाय एकदम तुरंत चेंज। इसके वीडियोस इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। यही नहीं, इस मॉडल ने तो महज एक दिन में 485 आउटफिट्स में मॉडलिंग का अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है। भाई मान गए, गजब का हुनर है। इतनी सफाई से पोज बदलती है कि कैमरा भी धोखा खा जाए या वही लड़की कोई और है। क्या, आगे बढ़ते हैं। अब बात कटल फिश कटिंग की। दोस्तों, चीनी लोग तो वैसे भी कुछ भी पकाकर खा लेते हैं, केकड़ा, बिच्छू, चमगादड़, यहाँ तक कि जहरीले सांप भी। कटल फिश नाम की ये मछली भी कम जहरीली नहीं, लेकिन चीन में इसके कदरदान भी भारी संख्या में मौजूद है। इस मछली के भीतर मौजूद जहर को निकालने के लिए काफी स्किलफुल लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसका सिर काट देंगे तब भी यह मछली मरेगी नहीं, इसलिए इसे काट कर सबसे पहले इसके अंदर की काली स्याही को निकाला जाता है, जो एक किस्म का जहर होता है इंसानों के लिए। हालांकि इस मछली को मारने का तरीका बेहद क्रूर है, लेकिन चीन से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आप। भला देखिए कैसे जिंदा केकड़े को ही गर्म कढ़ाई में पका डाला। दिमाग भन्ना गया यार, भाई मुझे तो उल्टी आ जाएगी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बात फास्ट ट्री क्लाइंबर्स की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जहां तेजी से पेड़ या पोल पर चढ़ना होता है। ये नजारा काफी हैरत अंगेज होता है। अब इस शख्स को देखिए, पोल पर चढ़ने की इसकी स्पीड को देखकर बंदर भी पानी मांगने लगेंगे। क्यों, ठीक कहा ना। भाई आप लोग ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करिएगा, वरना पोल की झोल में आपकी हड्डियों का कचुम्बर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जनाब तो पूरे मकड़ी मानव जैसे हो गए। अरे नहीं समझे, स्पाइडरमैन बन गए भैया ये। पोल और पेड़ पर सीधे चढ़ते लोग तो कहीं दिख जाएंगे, लेकिन ये जनाब उन सब के पापा निकले। अरे भाई, हमने पहले ही कहा था अपने इंडिया वाले किसी से कम नहीं है। ये जनाब तो उल्टा होकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वो भी 40 फीट की ऊंचाई तक। 40 फीट। हालांकि इस काम में महारत हासिल करने में इन्हें 8 से 10 साल तक का वक्त लग गया था। अब सबसे ताकतवर महिला को देखिए। दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ से ये महिला कई सारे लोगों को दांतों तले उंगलियां दबा देने पे मजबूर कर देती। जिस तेजी से महिला इन भारी भरकम गेंदों को उठा रही है, ऐसा लग रहा है मानो ये गेंद स्पॉन्ज के बने हो, लेकिन बिल्कुल स्पॉन्ज के नहीं बने, बता दें आपको। तो दोस्तों, ये था जबरदस्त तेज तर्रार लोगों का जबरदस्त तेज तर्रार वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आप सबको गुदगुदाने, हंसाने और हैरान करने में कामयाब होगा। अगर हो गया तो ये अपने तक मत रखिए, बहुत डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है, सब तरफ कोरोना 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 ये सब चल रहा है, तो आप बिल्कुल पीछे ना रहें। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों के माइंड को थोड़ा फ्रेश करें, पॉजिटिविटी बटोरें, थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिविटी अंदर लें। क्या बताएं आपको, क्या मस्त मौसम हो जाता है दिमाग का। फिर सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर में, वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे वीडियोस को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।